अस्सलामुअलैकुम, नावलिक्स ऑफिशियल में खुशामदीद। आज हम एक शॉर्ट सा नावल लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है मिला तू मुझे नसीब से। राइटर हैं इसकी माहम अब्बास। तो चलो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। मैं आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। किंजा सरमद को मोहब्बत हो गई है, और वो भी शदीद मोहब्बत। मैंने आज तक मोहब्बत जैसे लफ्ज़ को हंसी मजाक में उड़ाया। मेरा इस लफ्ज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं था। पता है क्यों? वो सांस लेने के लिए रुकी। क्योंकि आज तक मुझे मोहब्बत नहीं मिली। मेरा दिल भी करता था कि लोग मुझसे मोहब्बत करें, पर मैं जान गई हूँ कि खुदा ने मेरे नसीब में मोहब्बत लिखी ही नहीं थी। मैंने तुम्हें बहुत इंतज़ार करवाया। तुम्हारी मोहब्बत का एहसास इस वक्त हुआ जब तुम मुझसे मायूस होकर अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर चुके हो। पर अगले शख्स के चेहरे पर मुकम्मल संजीदगी थी। वो कुछ न बोला, बस इस लड़की को देखता रहा जो आज इससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी जब बहुत देर हो चुकी थी। कैसे हो बेटा? बहुत दिन बाद चक्कर लगाया। बस आंटी, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी और मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए नहीं आ सका। आप कैसी हैं? और ये किंजा कहाँ है? इर्द गिर्द देखते हुए कहा। मैं तो ठीक हूँ बेटा। और किंजा के कल से इम्तहानात शुरू हैं, इसलिए वो पढ़ रही है अपने कमरे में। मैं इससे मिल सकता हूँ आंटी? हाँ बेटा, क्यों नहीं, चले जाओ, वो अपने कमरे में ही है। वो उठकर किंजा के रूम की तरफ आ गया। हाय ब्यूटीफुल गर्ल, कहाँ तक पहुँची तुम्हारी तैयारी? कल कौन सा पेपर है? पर वो जो पढ़ने में मसरूफ़ थी, इसे इस वक्त जवार का आना अच्छा ना लगा। फ़ौरन से मुँह चढ़ाते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जवार जो खुश होते, तुम्हें देखने आया हूँ। किंजा इसे देखकर ऊंचा सा अपनी अम्मी को आवाज़ देते, अम्मी आपको मना किया था ना, मुझे कोई परेशान ना करें। जवार फ़ौरन, यार आहिस्ता बोलो, हद होती है। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, पर तुम तो बहुत ही बदलिहाज हो। चला जाता हूँ मैं। किंजा भी फ़ौरन, तो जाओ, फिर मुझे पढ़ने दो। जवार जाते हुए वापस मुड़कर इसे देखने लगा। अब जाओ भी। किंजा ने इसे खुद की तरफ देखते पाकर, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ, जितना भी देख लूँ कम लगता है। किंजा ने इसकी तरफ देखा। थोड़े ड्रामे किया करो जवार, और मेरे साथ ऐसी फजूल बातें मत किया करो। अब प्लीज़ जाओ, मुझे पढ़ना है। ठीक है यार, तुमसे मिलना था, पर तुम्हारा तो मिजाज ही नहीं मिल रहा। जाते हुए वो फिर रुका और इसे बुलाया। किंजा किताब से सर उठाते ही इसे देखते बोलो, कुछ नहीं। तो फिर रोक क्यों गए? जाओ ना। जवारी से सख्त दिल लड़की को मुस्कुराकर मसनूई उसे से दे जा रहा हूँ, और चला गया। अली शाह की सिर्फ एक ही औलाद थी, जवार शाह, जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करते थे। हर बाप की तरह इनका भी ख्वाब था कि मेरा बेटा भी आला तालीम हासिल करे। लेकिन नसीब का खेल के एक एक्सीडेंट में अली शाह अपने हंसते बसते घर को वीरान करके चले गए। तब जवार शाह की उम्र 10 साल थी। जवार की माँ सानिया बेगम की अपने शौहर के बाद हालत ऐसी बिगड़ी कि संभल ही ना पाई। वो जिंदा होते हुए भी अपने होश में नहीं थी। सानिया और रानिया 2 बहनें थीं। पहले नंबर पर सानिया और दूसरे पर रानिया। रानिया से बहन का दुख ना देखा गया, इसलिए इसने अपने शौहर से बात करके रानिया की सिर्फ एक बेटी थी, कायनात, और सानिया का एक बेटा था, जवार। मैं सोच भी नहीं सकती तुम वकार, आप मेरी बात इतनी आसानी से मान लेंगे। मुझे हमेशा के लिए अपना मकरूज कर दिया। वकार ने अपनी सादतमंद और प्यारी बीवी को देखा। इधर आए रानिया, मेरे पास। आपका दुख मेरा दुख है, आइंदा ऐसा मत कहिएगा, और यह आंसू मैं आपकी आंखों में आइंदा ना देखूं। अपनी उंगलियों से रानिया के आंसू साफ करते रानिया ने अपने शौहर को देखा। आप बहुत रहमदिल हैं वकार, बहुत खुश नसीब हूँ मैं कि मुझे आपका साथ मिला। वो अपने शौहर की मोहब्बत भरी नज़रों से देखती। वकार इसे देखते, अच्छा आप जीती, मैं हारा। अब ये रोना धोना बंद करें, हम आप ही और जवार को आज रात ही ले आएंगे। वहाँ इतने बड़े घर में वो कैसे रहेंगे? आप ठीक कहते हैं। आंसू साफ करते आप फ्रेश हो जाएं, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। जून की तपती दोपहर में दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। बस स्टॉप पर खड़े इसे 15 मिनट गुजर चुके थे। गर्मी की शिद्दत से इसका सफ़ेद रंग कमला गया था।
इसने आंखों पर हाथ रख के साया बनाया, आसमान की तरफ देखा कि शायद ही कोई बादल का छोटा सा टुकड़ा नजर आ जाए, पर सूरज की तपती शुआओं के अलावा कुछ ना नजर आया। इसने सड़क की तरफ देखा, इससे शदीद प्यास भी लगी हुई थी। इसे चलना शुरू कर दिया। ऐसे तो वो 1 घंटा खड़ी रहती और इसे बस ना मिलती। इसने चलते चलते खुदा का शुक्र अदा किया कि इसके इम्तहानात ख़त्म हो गए हैं। वो अपने ध्यान में चल रही थी कि एक बाइक आकर इसके पास रुकी। इसने घबरा कर दूसरी तरफ देखा तो मगर सामने जवार इसे घूर रहा था। इसे यकदम सुकून मिला। तुमसे थोड़ा भी इंतज़ार नहीं होता या पैदल चलने का ज़्यादा शौक़ है तुम्हें? मुझे नहीं पता था कि आप लेने आएंगे, किंजा ने झिझकते हुए कहा। अब बैठो कि यह दावतनामा दूँ? जी बैठ रही हूँ। पेपर बोर्ड और बैग एक हाथ में पकड़ते दूसरा हाथ जवार के कंधे पर रखते वो बैठ गई। जवार बाइक आहिस्ता चलाओ, मुझे मरने का कोई शौक़ नहीं है, वो पीछे से चिल्लाती हुई बोली। जवार ने फ़ौरन तुमने ज़िंदा रह कर भी क्या करना है, पर इसे ऊंची आवाज़ में आयत पढ़ते देख इसने बाइक आहिस्ता कर दी। जवार इसे घर के बाहर ही उतार कर चला गया। घर में दाखिल होते अम्मी खाना मिलेगा? हाँ हाँ हाँ, थोड़ी देर पहले ही बिरयानी बनाई है मैंने, गरम कर लो और रायता सलाद बना लो अपने लिए। ठीक है अम्मी। जवार के साथ आई हो तुम? जी अम्मी, किचन से ही जवाब दिया। बस नहीं मिली तो पैदल आ रही थी, रास्ते में वो मिल गया। कैसी तबीयत है आपकी अम्मी जान? ठीक हूँ बेटा। इसके सर पर हाथ रखते वो भी माँ के पहलू में बैठ गया। नौकरी का क्या हुआ बेटा? अपनी माँ को देखते। नहीं अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, 1-2 जगह बात की है मैंने। बस दुआ करें बेटा, एक ज़रूरी बात करनी है। जी अम्मी, मैं चाहती हूँ कि हम अपने घर चले जाएं। मेरा मतलब है तुम्हारे पापा के घर। सानिया बाजी, आप लोगों को कोई मसला है क्या? आप क्यों जाना चाहती हैं? कोई गलती हो गई हमसे? रानिया इसी वक्त कमरे में आई तो पूछा। अरे नहीं रानिया, तुम्हारा तो जितना शुक्र अदा करो कम है। तुमने तो अली के जाने के बाद हमारे बहुत साथ दिया, मुझे और जवार को संभाला है। तुम्हारी वजह से तो मैं ज़िंदगी की तरफ वापस आई हूँ। अरे आप ही अपना भी कहती हैं और दूसरे पल पराया भी कर देती हैं। अच्छा अम्मी, आप और खाला बातें करें, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। मुझे शाम को ज़रूरी काम से जाना है। ठीक है तुम जाओ आराम करो। वो चला गया तो सानिया ने रानिया को देखते, मैं चाहती हूँ कि जवार की दुल्हन इसके पापा के घर आए। माशाल्लाह जवार का MSc में मुकम्मल हो गया है और जल्द ही इसे कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। रानिया ने बहन को देखते हुए जी आपी इंशाल्लाह। अपने और अली भाई? अली भाई ने जो ख्वाब जवार के लिए देखा था वो ज़रूर पूरा होगा। फिर आप जवार की शादी कर देना धूमधाम से। सानिया रानिया को महवियत से देखते, इस सिलसिले में बात मैं तुमसे करना चाहती हूँ। मैं जवार के लिए तुम्हारी बेटी कायनात का हाथ मांगना चाहती हूँ। कायनात बहुत प्यारी बच्ची है और बचपन से जवार और वो एक दूसरे को जानते हैं। वो तो ठीक है आपने जवार से पूछा है इस बारे में? रानिया बहन को फिक्रमंदी से देखते हुए, मेरा बच्चा बहुत फरमाबरदार है, वो मेरी बात नहीं टालेगा और वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद जानते हैं। रानिया ने बहन का हाथ पकड़ते हुए वकार से, बात करूँगी आप फिक्र ना करें। आज खाने में क्या पका है बेगम? वो अभी अभी ऑफिस से घर लौटे थे। शिद्दत से भूख महसूस हो रही थी। खाने की इश्तिहार अंगेज खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी। रानिया ने जवाब देते ही, बस कीमा दम पर है, आप फ्रेश हो जाए, मैं टेबल पर खाना लगाती हूँ। आपी और जवार कहाँ हैं? इनको भी बुला लो। खाने के टेबल पर बैठते और हमारी बेटी नज़र नहीं आ रही, वो कहाँ है? रानिया रोटियां टेबल पर रखते। आप ही तो शायद अब तक सो गई होंगी, खाना खा लिया था इन्होंने। आपको तो पता है इनके बीपी का मसला है, मेडिसिन लेकर थोड़ी देर पहले ही लेटी हैं और कायनात और जवार शाजिया बाजी की तरफ गए हैं। फिर कुछ याद आते, वकार मुझे कुछ आपसे बात करनी है। वो रानिया को देख, हाँ बैठो। वो कुर्सी खींच कर बैठ गई। वो दरअसल आप भी कायनात का हाथ मांग रही हैं जवार के लिए। वकार ने रानिया का चेहरा देखा तो, आपने क्या जवाब दिया? मैंने कह दिया कि आपसे पूछकर जवाब दूंगी, बाकी खुदा की मर्जी। आप क्या चाहते हैं? माशाल्लाह जवार बहुत अच्छा है और समझदार बच्चा है।
आपने कायनात से पूछा? नहीं अभी नहीं। तो आप पहले कायनात से पूछे। आप ही को भी कहिए कि वो ज़वार से पूछे, क्योंकि ज़िंदगी इन्होंने गुजारनी है, इनकी मर्ज़ी से ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता। ज़वार तक हुआ घर वापस आया। अम्मी जान आप सोई नहीं अब तक? माँ जो अभी तक जागते देख कर इससे इस्तफसार किया। नहीं अम्मी, मैं खाना खा कर आया हूँ। माँ को मुसलसल खुद को देखता पाकर, अम्मी कुछ कहना है आपने? हाँ बेटा, एक ज़रूरी बात करनी है तुमसे। मैंने तुम्हारे लिए कायनात का हाथ मांगा है। कुछ दिन तक हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर इसके बाद इंशाल्लाह तुम्हारी शादी। ज़वार जो माँ की बात बहुत तवज्जो से सुन रहा था, ये सब सुनकर इसे लगा जैसे इसका सब कुछ ख़त्म हो गया है। कान में जैसे शीशा पिघला कर डाला गया था और आंखें दर्द से सुकड़ गई। दिल की दुनिया तबाह होने का पैगाम मिल चुका था। इसकी माँ इसकी हालत से बेखबर अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें कायनात जैसे सुघड़ पढ़ी लिखी ज़हीन बीवी मिल रही है। ज़वार एक तूफ़ान में खुद को महसूस कर रहा था। इसने बहुत जब्त किया खुद पर, जब ना हुआ तो ये क्या किया आपने अम्मी? मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला मुझसे तो पूछा होता। अम्मी की माँ इसकी माँ इसे हैरानी से देखते हुए, तुम कायनात को पसंद नहीं करते, फिर इसके साथ घूमना फिरना, रात गए तक बातें करना, सब क्या था ज़वार? अम्मी जान ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं, वो सिर्फ मेरी दोस्त है बस। सर झुकाए इसे कायनात याद आई। पकड़े गए कायनात ज़वार को उंगली दिखाते कहा, आप किंजा को पसंद करते हैं ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, झूठ ना बोलें। जैसे आप किंजा की तस्वीर को घूर रहे हैं, साफ लग रहा है। अब मुझे भी बता दें, मुझसे क्या छुपाना? मैं तो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। ये अलग बात है कि आप मुझे कुछ नहीं समझते। ज़वार पहले अपने पकड़े जाने पर थोड़ा शर्मिंदा हुआ, फिर इसे देखते, तुम्हें नहीं बताता तो किसको बताता? हाँ मैं किंजा को पसंद करता हूँ, पर अभी तक इसे बताया नहीं। मैं चाहता हूँ मैं इसे अपना करके बताऊँ। ज़वार क्या सोच रहे हैं? ज़वार की अम्मी ने इसका कंधा हिलाया। कुछ नहीं अम्मी, मैं ये शादी नहीं करूँगा। ज़वार आखिर मसला क्या तुम्हें? मैं रानिया से बात कर चुकी हूँ और वकार और रानिया कितने एहसान हैं हम पर। तुम्हारे बाप के बाद इन्होंने हमें संभाला, वरना एक बच्चे की जिम्मेदारी कौन उठाता है? और रानिया, इसने हमेशा तुम्हें अपना बेटा समझा। पर अम्मी मैं किंजा को पसंद करता हूँ। इसकी माँ एक मिनट खामोश हुई, लेकिन दूसरे ही पल गुस्से से फैसला कर चुकी हूँ। मैं फैसला कर चुकी हूँ, तुम्हारी शादी कायनात से ही होगी। अब इस बारे में कोई बात नहीं सुनूंगी तुम्हारी। जो फैसला मैं कर चुकी हूँ वही तुम्हारा हक में बेहतर है। ये तकदीर ने इसके साथ कैसा मजाक किया था, इसने चाहा क्या था और मिल क्या रहा था। ज़वार को अपनी पुप्पो के घर आए करीबन 10 मिनट हो चुके थे। मुलाजिम ने बताया था कि बड़ी बीबी सो रही हैं और किंजा बीबी किचन में है। इनको बुलाता हूँ। वो सोच रहा था कि कैसे अपनी बात कहे इस जालिम जान से जो इसके दिल में बसती थी। पता नहीं भी इसे पसंद करती है कि नहीं। इसने कहीं पढ़ा तो मोहब्बत वो खुशबू है जो महबूब से छुपाए नहीं छुपती। अस्सलाम वालेकुम, किन ख्यालों में गुम हूँ? ज़वार को देखते और टेबल पर ट्रे रखी। ज़वार ने सर उठाया, इस जालिम जान को देखा जो ब्लैक फ्रॉक में बहुत खिल रही थी। इसके लंबे भूरे बाल इसकी कमर तक आ रहे थे। आज वो इसमें बहुत ही अलग लग रही थी। किंजा चाय और शामी कबाब इसके सामने करते नौकरी मिलने की मुबारकबाद बहुत खुशी हो। मुझे तुम्हें अब जल्द नौकरी मिल गई, वरना डिग्री लेने के बाद तो लोग सालों वेट करते हैं। शुक्रिया चाय का लफ्ज़ लगाते फिर किंजा को देखते, एक बात पूछो, तुमसे समझ नहीं आ रही, तुम क्या कहोगी? मुझे ये बात करनी चाहिए भी या नहीं, लेकिन अब क्या करूँ, बहुत देर हो चुकी है। ऐसी क्या बात है जो तुम इतनी लंबी तमीज़ बांध रहे हो? बहुत ख़ास बात है। किंजा पहले चौंकी, लेकिन फिर हाँ बोलो, सुन रही हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इसकी तरफ देखते, क्या तुम भी मेरे लिए वही महसूस करते हो? किंजा की आंखें खुली की खुली रह गई। मैं कोई जवाब ना पाकर ज़वार ने किंजा का हाथ पकड़ते जवाब दिया। जवाब दो किंजा, प्लीज़ सच बोलना, हम दोनों की ज़िंदगी का सवाल है। इसने अपना हाथ इसकी गिरफ्त में छुड़ाया। ये तुम क्या कह रहे हो ज़वार? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। झूठ मत बोलो किंजा, मेरा दिल कहता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, बस इजहार नहीं करती। किंजा ने नज़र फेर ली। नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। ज़वार बहुत जब्त करते, क्या तुम्हारे दिल में कोई और है किंजा? नहीं, मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं, लेकिन मैं तुमसे भी मोहब्बत नहीं करती। मेरी ज़िंदगी में इस लफ्ज़ की कोई अहमियत नहीं, और आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ये गुफ्तगू फिर नहीं सुनना चाहती। वो जाने के लिए उठी तो ज़वार इसके कदमों में बैठ गया। ज़वार के हाथ थामने पर इसका दिल अजीब लहर में धड़कने लगा।
मेरी आंखों में देखो और कहो तुम मुझसे मोहब्बत नहीं। पर इसकी आंखों में कुछ ना था। जवार इसे देखते, ठीक है तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, पर मैं तो करता हूँ ना, मैं तुम्हें मोहब्बत करना सिखा दूंगा, वो दीवाना बार बोल रहा था। क्या हो गया है जवार, अपने हाथ छुड़वाते बच्चों जैसी बातें मत करो। पर जवार पर एक जुनून सवार था। ठीक, तुम मुझसे शादी कर लो, वैसे भी 80% शादियाँ अरेंज मैरिज होती हैं। किंजा ने इसे ऐसे देखा जो कुछ तुम मुझे समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ जवार। सरमद उठ जाए, हमें आज हॉस्पिटल रिपोर्ट्स लेने जाना है, मैं किचन में जा रही हूँ, नाश्ता बनाना है, तब तक आप फ्रेश हो जाएं। शाजिया बेगम इनको याद दिलाकर किचन में चली गई। आज मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। मैं अपनी टाई ठीक करते सरमद ने कहा। वो जो नाश्ता के बर्तन रख रही थी, अब गाड़ी स्टार्ट करें, मैं तैयार होकर बस 1 मिनट में आती हूँ। वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। एकदम रुक कर सरमद बहुत अजीब लग रहा था। बहुत घबरा रही हूँ मैं, मुझे घबराहट हो रही है मुझे। सरमद इसके कंधे पर हाथ रखते, खुदा बेहतर करेगा, तुम ज़्यादा मत सोचो। गाड़ी चलाते हुए फिर से इतना परेशान देखा तो उम्मीद का दामन हाथ से मत छोड़ो, खुदा हमारे हक में बेहतर करेगा। गाड़ी हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी और लोग अंदर आकर डॉक्टर मारिया के पास चले गए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मारिया, डॉक्टर ने शाइस्तगी से जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस सरमद बैठते ही डॉक्टर मारिया, रिपोर्ट्स में क्या है? धड़कते दिल के साथ शाजिया ने पूछा। सॉरी मिसेस सरमद, आपकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं, आप माँ नहीं बन सकती। सरमद का दिल बोझल सा हो गया। इनके खुद को मजबूत करना था ताकि वो शाजिया को संभाल सके। इनको इतना अफसरदा देख डॉक्टर ने फ़ौरन, लेकिन एक गुड न्यूज़ भी है मिसेस सरमद, खुदा जब एक दर बंद करता है तो दूसरा ज़रूर खोलता है। खुदा बहुत रहीम है। एक माह पहले एक एक्सीडेंट केस में मियाँ बीवी आए थे, वो काफ़ी ज़ख्मी थे, इनको तो हमने बचा नहीं सके, लेकिन माँ के पेट में जो बच्चा था इसे हमने बचा लिया था। हमने पुलिस में रिपोर्ट की पर अभी तक कोई नहीं आया। अगर आप चाहें तो हॉस्पिटल अथॉरिटी से बात करके आप लोगों को वो बच्चा दे सकती हूँ। शाजिया ने उम्मीद भरी नज़रों से सरमद को देखा। पर सरमद ने, नहीं शाजिया, हम ऐसा नहीं कर सकते, पता नहीं किसका बच्चा है, जायज़ है भी नहीं, ऐसा मत कहें सरमद। वो नहीं चाहती थी कि आखिरी ऑप्शन भी ख़त्म हो जाए। डॉक्टर को देखते, हम चलते हैं डॉक्टर, आपको इस बारे में हम सोच कर बताते हैं। वो हॉस्पिटल से बाहर निकली तो दिल बहुत बोझल था, लेकिन फिर आराम से जाकर गाड़ी में बैठ गई। इसे बहुत दुख हुआ अपने माँ ना बनने का। एक वीक इसे बुखार रहा, वो चुप चकर रोती रही। सरमद से शाजिया की यह हालत बर्दाश्त ना हुई, पर अगर वो शाजिया की बात मान लेता तो ख़ानदान वाले इनको ताने दे देकर ही इनका जीना हराम कर देते। पर शाजिया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। सरमद को शाजिया की बात माननी पड़ी। वो हॉस्पिटल जाकर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके इस बच्ची को घर लिया। शाजिया ने गोद में इस बच्ची को लिए। आपने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ सरमद, मुझे आप मिले। अब ये सब छोड़ो, बस जल्दी से ठीक हो जाओ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। शुक्रिया सरमद, अल्लाह हमारी बेटी को भी आप जैसा शोहर दे। हम दोनों ने मिलकर आमीन कहा। तुमने इस नन्ही परी का कोई नाम नहीं सोचा? बच्ची को देखते जी, किंजा नाम सोचा है मैंने, बहुत ही प्यारा नाम है। अरे ये चांद सा बच्चा किसका है? सरमद की माँ। सरमद की माँ कहती अंदर आई। सरमद ने किंजा को उठाकर माँ जी की गोद में डाला। शाजिया ने सलाम कहा और किचन में चली गई सास के लिए चाय बनाने। सरमद ने बच्ची को प्यार से देखते, ये हमारी बेटी है अम्मी किंजा। माँ ने सरमद को हैरत से देखा तो, हमने इसे अडॉप्ट किया है अम्मी, इसकी माँ बाप एक्सीडेंट में नहीं रहे। ये कहना था कि इन्होंने किंजा को सरमद की तरफ उछाला जैसे कोई अछूत हो। वापस करके आओ इसे, तुम जानते भी हो क्या किया है तुमने। पता नहीं किसकी बच्ची है, जायज़ है या नाजायज़ है, क्या जानो ख़ानदान वाले क्या कहें। बच्चा शाजिया का नहीं हो सकता, तुम्हारा थोड़ी। तुम अभी वापस करके आओ, मैंने रज़िया से बात कर रखी है, मैं जल्द ही तुम्हारी शादी करा दूंगी, तुम्हें ये बच्चा लेने की कोई ज़रूरत नहीं। सरमद की माँ बस बोले जा रही थी और वो शौक तरीके से सुन रहा था।
जब होश आई तो ये क्या कह रही हैं आप? मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, मैं शाजी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। इधर शाजिया सरमद की दूसरी शादी पर बेहोश हुई पड़ी थी। बच्ची वो रो देने को थी। औलाद का होना ना होना तो खुदा के हाथ में है। जिसको चाहे इस नेमत से नवाज दे और जिसे चाहे ना दे। इसने कभी नहीं सोचा था कि इसको ऐसे हालात का सामना भी करना पड़ेगा। सरमद तो लाउंज से बाहर निकल गया। वो मज़ीद बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। एक तरफ इसकी महबूब बीवी और दूसरी तरफ जान से प्यारी माँ थी, पर वो सोच चुका था इसे क्या करना है। काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद सरमद ने अपना सारा बिजनेस फ्रांस शिफ्ट कर दिया। वो यहाँ रहता तो माँ इसकी शादी करवा देती, ये वो जानता था। इसलिए अपनों के लिए अपनों से ही दूर चला गया। वक्त पर लगाकर उड़ गया। सरमद को गए 20 साल हो गए फ्रांस में। शाजिया को सास और ससुराल वालों ने बहुत शाजिया को सास और ससुराल वालों ने बहुत ताने दिए कि इसने माँ को बेटे से दूर कर दिया और किंजा इसे तो कोई देखना गवारा ना करता। सब इसे हकीकत की निगाह से देखते थे। सिर्फ माँ की मोहब्बत थी इसके पास। शाजिया खुद दिन भर घर के काम करती और किंजा के साथ मसरूफ़ रहती, पर रात सरमद की याद में ही गुजार देती। किंजा बचपन से ही जान गई थी कि वो शाजिया और सरमद की अपनी औलाद नहीं, और लोगों का रवैया ही ऐसा होता था कि इसके साथ। एक दिन वो रो पड़ी थी तो शाजिया ने इसे पूछा, क्या हुआ मेरी जान, आप रो क्यों रही हो? किंजा ने फ़ौरन आंसू साफ किए। माँ परेशानी और मुश्किलात से वाकिफ़ थी, मज़ीद इनको परेशान नहीं करना चाहती। पर जब माँ ने बहुत पूछा तो इसे माँ को देखते कहा, बाबा हमसे प्यार नहीं करते ना, तभी वो हमसे कभी मिलने नहीं आए। नहीं बेटा, वो हमसे बहुत प्यार करते, देखना एक दिन वो ज़रूर आएंगे। इसने किंजा को दिलासा दिया। नहीं, वो कभी नहीं आएंगे, वो हमसे प्यार नहीं करते। इसने रोते हुए, आप और बाबा में जुदाई की वजह मैं हूँ। काश मैं इस दिन मर जाती। एक ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में ही नहीं आती। शाजिया बेगम ने इसे अपने सीने से लगा लिया। कोई लफ्ज़ ना थे इनके पास इसके दिलासे के लिए। जैसे ज़िंदगी वो किंजा को देना चाहती थी वो नहीं दे पा रही थी। अपने ख़ानदान में वो इज़्ज़त जिसकी वो हकदार थी, वो खुद अपनी जगह शर्मिंदा थी। दिन बहुत तेज़ी से गुजरने लगे। शादी के हंगामों में शादी शुरू हो चुकी थी, मगर इसके बावजूद घर में एक उदासी थी। जवार तो इन दिनों वैसे ही उलझ गया था किंजा की बातों की वजह से। इसने सोचा ही नहीं था इसकी ज़िंदगी के इतने अहम मौके पर इसकी बेदिली का ये आलम होगा। मेहंदी का जॉइंट फंक्शन था, पर जवार थोड़ी देर आया और हाज़िरी लगवाकर घर से ही चला गया। सुबह 4 बजे जब वो घर आया तो माँ इसे देखकर आवाज़ दी, जवार कहाँ चले गए थे तुम? कुछ तो ख्याल करो। मेहंदी थी तुम्हारी और तुम पूरी रात गायब थे। मेरा नहीं, मेहमानों का ख्याल कर लेते, सब तुम्हारा पूछ रहे थे। वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ। सानिया ने बेटे को देखा तो, मुझे पता है तुम्हारे दिल की क्या कैफियत है। कायनात बहुत अच्छी लड़की है, शादी के बाद तुम सब भूल जाओगे। मुझ पर भरोसा रखो जवार। लेकिन अम्मी, मैं इसे खुश नहीं रख पाऊँगा। इसकी मेरे दिल में वो जगह नहीं जो मैं किंजा को दे चुका हूँ। ये शादी रोक दे अम्मी, कोई खुश नहीं रहेगा। बस करो जवार, कोई सुन लेगा। कल तुम्हारी बारात है और तुम्हें किंजा को भूलना होगा। कौन सी माँ होगी जो अपनी बच्ची की खुशी नहीं चाहती होगी? तुम जिस लड़के का कह रहे हो इसका बैकग्राउंड ही नहीं पता। किसी को किसकी औलाद है कोई नहीं जानता। जायज़ है या वो रुके फिर इसे देखते, इसलिए पूरा ख़ानदान शाजिया आपा से नहीं मिलता। सब ने शाजिया से ताल्लुक़ तोड़ दिए थे और मैं तुम्हारी शादी वहाँ करा दूँ ताकि मुझसे भी ना पूछे, ताकि ख़ानदान वालों को मौका मिल जाए बातें बनाने का। जवार को लगा इसके आसपास धमाके हो रहे हैं। अब वो समझ सकता था किंजा उलझी बातें क्यों करती थी और वो क्यों इसे कहती थी कि वो जो इसे समझता है वो नहीं है। रेड कलर के ड्रेस में हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने वो बहुत दिलकश लग रही थी। बेड पर बैठे हुए इसने खुद को शीशे में देखा, फिर लेट गई। वो सोचे बिना ना रह सकी, कितनी खूबसूरत लग रही हूँ।
काश जवार तुम्हें मुझसे मोहब्बत हुई होती, काश मैंने इस दिन इतनी जिद ना की होती, तुम्हें अपनी मोहब्बत का मुझे हमराज बनाना पड़ता। इस कमरे में तन्हाई में बैठते 1 घंटा हो चुका था। जवार का कोई अता पता नहीं था। इसे मजीद सजी सवरी हालत में इंतज़ार करना मुनासिब ना लगा तो वो चेंज करके सो गई। जवार जो कमरे में आया था, वो जो बहुत बहाने सोच कर आया था, इसे सोता देखकर पुरसुकून हो गया। इंसान को जिससे मोहब्बत हो, इससे अपने जज्बात और ख्वाहिशात की तस्कीन चाहता। कायनात अब इसकी बीवी बन चुकी थी। नाम का तो वो इसका हो गया था। क्या वो अपना आप इसको सौंप पाएगा? दिल ने चीख चीख कर कहा कि नहीं नहीं, कभी नहीं। ये सब सोचते ही वो सोफे पर लेटे लेटे नींद की वादी में उतर गया। सुबह जवार ने काफ़ी जल्दी कमरा छोड़ दिया। वो अपने बालों को ब्रश कर रही थी जब सानिया अंदर आई। इसे देखते मैं आ जाऊँ अंदर बेटा? जी खाला जान, वो शर्मिंदा हुई थोड़ी इनकी इजाज़त मांगने पर। कायनात को देखते सब ठीक है ना बेटा? जवार को बेड पर ना देखते जवार कहाँ है? कायनात के चेहरे से बेदिली वाज़ह थी। पता नहीं खाला जान, वो हंसमुख कायनात एक रात में बदल गई थी। अब जो इसकी जी में आता वो बोल देती थी, अब ना बोलती। मैं तुम्हें नाश्ते पे बुलाने आई थी, नीचे आओगी या यहाँ भिजवा दूँ? नहीं खाला, मैं आपके साथ ही नाश्ता करूँगी। साथ ही पीकी से स्माइल दी। सानिया को दुख हुआ कायनात के लिए और जवार के इस रवैये पर गुस्सा आया। ठीक है, तुम आ जाओ तैयार होके। सॉरी कायनात, रात के लिए मैं बहुत लेट आया था। कायनात जवार की बात पर चौंकी। इसने इसे देखा तो वो ट्रैक सूट पहने हुए था। वो समझ गई कि वो वॉक करके आया है। इट्स ओके जवार, इस शादी से मैं मत समझना कि दोस्ती ख़त्म हो गई। इसने कायनात के कंधे पर हाथ रखते कहा। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा कायनात। सॉरी, पर तुम जानती हो कि ये शादी मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई। पर नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें खुश रख सकूँ। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। इसने कल खुलकर हंसते। जिम्मेदारी? रात को गायब थे तुम और ख़ुद को जिम्मेदारी कहते हो? इसने इसका दिल पर जवार को कुछ ना कहा। वो बस तंसिया मुस्कुरा दी। जवार इसे देखते, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। कायनात? कितना? वो वॉशरूम चला गया। कायनात इसे जाता देख रही। मैं इस वक्त इंतज़ार करूँगी जवार। एयर ब्रश के तरफ हाथ बढ़ाते ही इसकी नज़र शीशे से नज़र आने वाली दूसरे एक्स पर पड़ी। बेड की साइड पर खड़ी कायनात अपने कान में इयररिंग डालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इसके चेहरे पर तकलीफ जाहिर थी। अगर नहीं पहना जा रहा तो छोड़ दो। वह चंद लम्हे इसे देखने के बाद बोला। कायनात ने इसे देखा और फिर इयररिंग को। इसके कान में से कुछ बूंदें भी निकली खून की। इसने कोई परवाह ना की और दूसरा भी निकाल दिया इयररिंग। पर जवार इसे शीशे में देखता रह गया। फैसला करने के बावजूद कायनात की खुली जुल्फ़े से इसका ध्यान भटका। वो अभी से इसे देख रहा था। इसका फ़ोन बजा। फ़ोन उठाए, नंबर देखते इसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। कायनात ने इसके चेहरे को देखा तो वो समझ गई कि किसकी कॉल है। मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आ जाना, कहते वो कमरे से निकल गई। जवान ने सर के इशारे से हाँ कहा और कॉल अटेंड करके वो सोफ़े पर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम। जवान ने मुस्कुराते वालेकुम अस्सलाम सलाम का जवाब दिया। सुनकर खामोशी छा गई। किंजा कुछ ना बोली तो जवार पूछ लिया, कैसी हो? ठीक हूँ, शादी मुबारक हो। शादी की मुबारकबाद के लिए फ़ोन कॉल की थी। अच्छा, बस मुबारकबाद देनी थी या कुछ और भी कहना था? कुछ भी नहीं। खामोश। फिर खामोश हो गई। बोलो जान जवान। नहीं, मुबारकबाद ही देनी थी। किंजा का दिल उदास हो गया ये कहते। किंजा क्या हुआ, परेशान हो तुम? कुछ हुआ है या कुछ कहना है या कुछ छुपा रही हो? जवान ने संजीदा होते कहा। नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह हाफिज़ कहते कॉल बंद कर दी ताकि जवार इसके दिल की कैफियत ना जानने। कायनात में देख रही हूँ तुम कोई सी हो, खाना भी सही से नहीं खा रही। हाँ नहीं मामा, मैं ठीक हूँ। आर यू श्योर कायनात? यस ऑफ कोर्स मामा, मैं ठीक हूँ। आप मेरी फ़िक्र ना करें। जवार तुम भी लो ना इसकी हालत। इसकी खाली प्लेट देखते रानिया ने इसकी तरफ बिरयानी की डिश की। नहीं खाला, पहले ही बहुत खा लिया आज मैंने। पेट भर गया है मेरा। टिश्यू से हाथ साफ करते हुए उसने कहा। वकार ने इसे मुस्कुराते देखा तो और आओ जवार हम टीवी देखते हैं। रानिया आप चाय ले आए। चाय बना। ठीक है। मैं और कहीं ना जाते। किचन में खड़ी वो माँ को चाय बनाते देख रही थी। मामा आप और बाबा मेरे बिना अकेले हो गए हैं ना? मुझे बहुत मिस करते होंगे ना? अपनी बेटी को प्यार से देखते। मिस तो बहुत करते हैं, पर ये कुदरत का कानून है, एक दिन बेटी को जाना पड़ता है।
और बेटी अपने घर में खुश हो तो माँ बाप बहुत पुरसुकून हो जाते हैं। तुम खुश हो ना कायनात? वो माँ को देखते मुस्कुरा दी। मामा मैं आज यहाँ रुक जाऊँ आप और बाबा के पास? रानिया ने बेटी को देखा। नहीं बेटा, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम जवार को टाइम दो। प्लीज़ मामा, मैं वहाँ आपके बिना बहुत उदास थी, प्लीज़ आज रहने दे। ठीक है, जवार से तो पूछ लो। इसने हाँ में सारी लाया, लेकिन इसका दिल जानता था जवार को इसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जाते हुए जवार के गले मिला के, कायनातें जवार, आज मैं यहाँ रुक जाऊँ? कल ऑफिस वापसी पर मुझे ले जाना। जवार ने इसे देखा। तो ठीक है, तुम रुक जाओ। अल्लाह हाफिज़ खाला, बोलते हुए वो बाहर निकल गया। वकार और रानिया भी अंदर चले गए। वो वहीं खड़ी इस गेट को देखती रही जहाँ से जवार गुजर कर गया था। 1 साल बाद ये सब मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है जवार। हमारी शादी नहीं हो सकती। मैं अपनी खुशी के लिए खुशी के आगे किसी और की खुशियों को आग नहीं लगा सकती। नहीं जानती हूँ, कायनात बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इसका हक नहीं छीन सकती। तुम कोई इसका हक नहीं छीन रही। इसने खुद मुझे इजाज़त दी है दूसरी शादी की, और इस्लाम में तो 4 शादी की इजाज़त है, फिर दूसरी कर रहा हूँ। और मैं जानता हूँ तुम दोनों को खुश रख सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हारा जवाब सुनने। जवार आज ठान कर आया था कि वो किंजा को मना कर रहेगा। जब से किंजा ने इसे अपने दिल की कैफियत बताई थी, तब से इसके लिए मुश्किल हो गया था खुद को संभालना। बोलो किंजा, तुम्हारा क्या जवाब है? किंजा ने इसकी तरफ देखा। तो क्या बोलूँ? फिर सोचते तुम इंसाफ कर पाओगे? जवान ने इसका हाथ पकड़ते, हाँ क्यों नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, और तुम्हारा मसला नहीं है। किंजा ने इसे टोकते, जवार तुम जज्बाती हो रहे हो, यह फैसला इतनी जल्दी मत लो। मैं कोई जल्दी फैसला नहीं ले रहा, बहुत सोच कर ही मैंने कायनात से बात की थी और अब तुमसे कर रहा हूँ। वो शादी मैंने अपनी अम्मी के कहने पर की थी, इनकी खुशियों के लिए, और शादी में अपनी मोहब्बत अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। प्लीज़ जाने जवार, मुझ पर भरोसा करके देखो। मेरे दिल की दुनिया, मेरी रूह का सुकून सिर्फ तुम हो। जवार की आंखों में इतनी मोहब्बत देखकर वो मुस्कुराई। इसको मुस्कुराता देख जवार ने इसे, तो फिर मैं हाँ समझूँ। इसने अपना सर झुका दिया। थैंक्स। वो खुशी खुशी चला गया। अब इसकी ज़िंदगी में बाहर का मौसम आ चुका था। सरमद भी इतने सालों बाद पाकिस्तान अपनी फैमिली के पास लौट आया था, अपनी बेटी की शादी पे इसे रुखसत करने, इसकी नई ज़िंदगी में इसकी खुशियों में शरीक होने। इतनी खुशियाँ पाकर इसे यकीन हो गया था कि जवार इसका नसीब है और मोहब्बत पर इसका भी हक है। इसके नसीब में भी मोहब्बत लिखी गई है, इसे इसके नसीब का लिखा मिल गया है। जी तो ये